हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वीकली चार्ट लगा हुआ है और इसमें देखने से हमें पता चल रहा है कि पिछले वीक के अंदर एक हैमर कैंडल बनी थी और ग्रीन में क्लोजिंग इसकी हुई थी और इसका जो हाई था वो 47,000 के पास था। इस वीक के अंदर प्राइस ने हाई ब्रेक किया और जैसे ही प्राइस ने हाई ब्रेक किया है, प्राइस इस वीक इसने जो क्लोजिंग हुई है वो भी पिछले क्लोजिंग के हाई से ऊपर, जो पिछला वीक था उसके हाई से ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब हम एक बार देखते हैं कि प्राइस में जो बढ़ोतरी हो सकती है वो हाईएस्ट हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ऑल टाइम हाई है उस पॉइंट को मिलाकर जो एक पिछला स्विंग हाई लगा हुआ है वीकली में, उसको हम दोनों को मिला लेते हैं और कलर इसका रेड कर देते हैं ट्रेंड लाइन का। ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन बन चुकी है। इसके अनुसार हमारे पास जो हाईएस्ट है इस वीक के अंदर, हमारे पास हाईएस्ट टारगेट जो हो सकता है वो 48,000 के आसपास तक आता है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट टारगेट रहेगा इस वीक का 48,000 तक रखना है। इसी प्रकार हम एक लोअर सपोर्ट लेते हैं ट्रेंड लाइन का। पहला लो और दूसरा जो लो है इन दोनों को मिला के हमारे पास इसका ग्रीन सपोर्ट का कलर करते हैं ग्रीन। तो हमारे पास इस वीक जो टारगेट दिखाई देता है सपोर्ट के रूप में वह 46,000 के आसपास दिखाई देता है। तो वीकली चार्ट अनुसार हमारे पास इस वीक में जो टारगेट हो सकता है हाईएस्ट 48,000 और नीचे की तरफ 46,000। इससे बाहर हमें कोई भी टारगेट नहीं रखना है। मार्केट जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में हमें ट्रेड करने का प्रयास करना है। अब एक बार डेली चार्ट पर देखने का प्रयास करते हैं। पिछले वीक का जो हाई था 47,000, मार्केट ने उसी के आसपास बार बार रिजेक्शन फेस करने का प्रयास किया है। कंटिन्यू 4 दिनों तक मार्केट इसी रेंज के आसपास रुका है और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है 300 से 400 पॉइंट्स की, और इसी जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास देखने वाली बात है कि इस कैंडल का जो लो है मार्केट आने वाले दिनों में इससे नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए और ना ही ये लो ब्रेक होना चाहिए। जब तक लो ब्रेक नहीं होता है, इस सपोर्ट को बनाए रखता है, तब तक मार्केट की बढ़ने की संभावना प्रबल है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट में गिरावट की संभावना रहेगी, तब मार्केट गिरावट की दिशा में जा सकता है। जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमें पुट के विषय में नहीं सोचना है, हमें केवल कॉल साइड में फोकस करना है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्या क्या हमारे पास सपोर्ट लेवल हो सकते हैं और क्या क्या हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो हमें इसमें देखने से पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे होते हुए मार्केट एक चैनल का निर्माण कर रहा है। अब हमारे पास एक चैनल बन चुका है और प्राइस इस चैनल के अंदर ट्रेड करने का प्रयास कर रहा है। ये जो लेवल है हमारे पास पहले 47,000 का जो लेवल था, ये हमारे पास बार बार रिजेक्ट हो रहा था और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। काफी दिनों तक यहाँ ट्रेड करने के बाद जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी और एक ऊपरी जो ट्रेंड लाइन थी इसके आसपास आके प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेल किया है और यहाँ से जैसे ही एक फास्ट गिरावट हुई है तो मार्केट ने जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लेने का प्रयास किया है और यही वो लेवल था 47,000 का, जो वीकली पिछली वीक की कैंडल थी उसका हाई था। अब जब तक 47,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तब तक हमारे पास ऊपर के टारगेट्स खुले रहेंगे, मार्केट कॉल की दिशा में बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। जैसे ही मार्केट 47,000 से नीचे ट्रेड करता है और इसका ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास मार्केट में गिरने की संभावना बढ़ेगी और मार्केट 46,000 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। जब मार्केट इससे नीचे ट्रेड करने का प्रयास करेगा तो हमारे पास पहला जो टारगेट रहेगा वह डेली कैंडल का लो रहेगा 46,800 के आसपास, और जैसे ही 46,800 को अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है तो हमारे पास वीकली का जो लो बनता है वहां पर प्राइस पहुंचने का प्रयास करेगा, जो लेवल हमारे पास बनता है 46,500 के आसपास। मार्केट अगर 46,500 को होल्ड नहीं करता है तो मार्केट आपको सीधे 46,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो हमारे पास बड़े लेवल पर जो ट्रेंड लाइन है वीकली चार्ट के अनुसार यहां पर प्राइस आपको आते हुए दिखाई देगा। तो आपके पास 3 सपोर्ट बनते हैं। पहला आपके पास 46,800, 47,000 को ब्रेक करने के बाद में पहला 46,800, फिर 46,500 और फिर 46,000 सीधे। इसी प्रकार अगर प्राइस 47,000 को होल्ड करके रखता है सपोर्ट के रूप में और जो कल की क्लोजिंग है 46,150, इससे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने का प्रयास करता है
तो पहला हमारे पास जो रेजिडेंस रहेगा, इस चैनल का जो हाई है इसके आसपास 47,500 के आसपास पहला हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करने का प्रयास करता है तो हमारे पास दूसरा जो रेजिडेंस रहेगा वो ये हाई रहेगा 47,800 के आसपास। मार्केट सीधे अगर इसको ब्रेकआउट करता है और इससे ऊपर ट्रेड करता है तो हमारे पास ये जो हाईएस्ट ट्रेंड इस वीक का जो हाईएस्ट टारगेट रहेगा वो 48,000 के आसपास इस ट्रेंड लाइन तक रहेगा। तो हमारे पास 3 रेजिडेंस निकल के आ चुके हैं, 47,500, 47,800 और 48,000। अगर मार्केट 47,000 को होल्ड रखता है तब, और अगर 47,000 को ब्रेक करता है और नीचे जाने का प्रयास करता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट निकल गया था 46,800, फिर 46,500 और उसके बाद में 46,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप 47,000 पर नजर बना के रखो। प्राइस हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में मार्केट यहीं पर ट्रेड करने का प्रयास करे, यहीं कोई रेंज बनाए और फिर यहां से एक ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे, जैसे भी स्थिति हो। तो आपको 47,000 पर नजर बना के रखनी है। जब तक 47,000 को मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में गिरावट की कोई संभावना नहीं रहेगी। दूसरा आपको नोट करना है कि जब तक डेली क्लोजिंग रेट में नहीं होती है तब तक आपको पुट के विषय में नहीं सोचना है। अगर कोई आपको डेली क्लोजिंग रेट दिखाई देती है और उसके क्लोजिंग से मार्केट नीचे ट्रेड करने का प्रयास करता है नेक्स्ट डे, तब आपको पुट के विषय में ध्यान देना है। तब तक आप ऊपर की तरफ कॉल साइड में ट्रेड लेने का प्रयास करो। इसी के साथ हम बार बार जिस ईएमए सेटअप को बार बार प्रयोग करते हैं 20-30, उसके अनुसार आप मंथली चार्ट से लेकर 30 मिनट चार्ट तक आप जैसे चार्ट को देखते हो तो ईएमए सेटअप बुलिश मोड में है, उसके अनुसार भी मार्केट फुल बुलिश है। उसके अनुसार भी हम जब ट्रेड प्लान करते हैं तो पुट के विषय में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, केवल कॉल की दिशा में ट्रेड बनेंगे। आप अपनी एनालिसिस करें, चार्ट पे अपने लेवल्स ड्रॉ करें, सपोर्ट और रेजिडेंस बनाए, उन्हीं के अनुसार आप ट्रेड करने का प्रयास करें। इसलिए आप प्रॉपर अपनी एनालिसिस करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में